गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आरो आरो घटना चक्र हम कर रहे थे, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आज की क्लास में। पहला, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। क्या क्वेश्चन है हमारा? सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी माकुम, ऑप्शन सी नरसिंहगढ़ में, ऑप्शन डी चकमंगल में। कहाँ पर हमारा सबसे पहला, हमारा मतलब भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। खनिज तेल की बात आती है तो हम क्या जानते हैं? पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोलियम के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसे क्या कहते हैं? ब्लैक रेवोल्यूशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो हमें उन सब बातों का क्या करना है? ध्यान में रखना है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर क्या करते हैं? बने रहते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था। कहाँ पर? हमें ये बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? माकुम में। सही उत्तर है माकुम में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और माकुम कहाँ पर है? माकुम है असम में। कहाँ पर है ये? असम में। कब खोदा गया था ये कुआं? 1867 को। 1867 को 1867 में खनिज तेल का कुआं खोदा गया था भारत में। सर्वप्रथम भी इसमें लगा हुआ है आपके प्रश्न में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले खनिज तेल का कुआं 1867 में असम के माकुम में खोदा गया था। स्पष्ट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी डिगबोई, ऑप्शन सी कोयली, ऑप्शन डी मथुरा। ऑप्शन डी मथुरा। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है ना। डिगबोई, ओके। सबसे पहले क्या है? हल्दिया है। हम हल्दिया देखते हैं। हल्दिया कहाँ है? हल्दिया, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में स्थित है। हल्दिया तेल शोधन इकाई कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, जो कि कब स्थापित हुई थी? वर्ष 1975 में स्थापित हुई थी। बात कर लें ऑप्शन बी डिगबोई की। डिगबोई कहाँ है? डिगबोई तेल शोधन इकाई कहाँ पर है? ये है असम में। कहाँ पर है? असम में। ये कब स्थापित हुई थी? 1901 में। वर्ष 1901 में ये स्थापित हुई थी। अब बात कर ले हम किसकी? कोयली की। कोयली तेल शोधन इकाई कहाँ स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। गुजरात में स्थित है। और ये कब स्थापित हुई थी कोयली तेल शोधन इकाई? वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करें मथुरा तेल शोधन इकाई की, तो मथुरा तेल शोधन इकाई कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1982 में हुई थी। इस तरह से आपको पता चल गया होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सबसे पुरानी कौन सी तेल शोधन इकाई है? 1901 में जो स्थापित हुई थी। 1901 में कौन सी स्थापित हुई थी? डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। और यही आपका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधन कारखाना नहीं है? कहाँ पर तेल शोधन कारखाना नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कोयली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हटिया, ऑप्शन डी बरौनी। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? आप जानते हैं कोयली कहाँ है?
गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है और बरौनी बिहार में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन सी। तेल शोधन कारखाना यहाँ पर हटिया में नहीं है। आपने जाना कोयली में है, मुंबई में है, बरौनी में है। इसके अतिरिक्त तेल शोधन कारखाने कहाँ पर हैं? तेल शोधन कारखाने कहाँ पर हैं? गुवाहाटी में है, ठीक है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन से आपने जाना था कहाँ पर था? डिगबोई में था क्या? तेल शोधन कारखाना। और कहाँ पर था? मथुरा में था। और कहाँ पर था? हल्दिया में था। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम में है। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख तेल शोधन कारखाने हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, क्योंकि आपसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि कहाँ पर तेल शोधन कारखाना नहीं है, तो वह कौन से स्थान है? हटिया, ठीक है। स्पष्ट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक गैस का उत्पादन, कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस का उत्पादन, नेचुरल गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? निम्न में से कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। आंध्र प्रदेश तट से, ऑप्शन बी गुजरात तट से, ऑप्शन सी मुंबई हाई से, ऑप्शन डी तमिलनाडु तट से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, ऐसा हमें बताना है। ये जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है मुंबई हाई से, ठीक है। अधिकांशतः यहीं से नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस में कोयली पेट्रोलियम शोधशाला अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी इराक। आप जानते हैं कोयली या कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला या शोधशाला कहाँ पर अवस्थित है? लास्ट क्वेश्चन में आपको पहले ही पता चल चुका है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है, ठीक है। स्पष्ट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो हमें क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो कि क्या होगा? गलत होगा। इस चीज का आप हमेशा प्रश्न करते समय ध्यान रखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है, गलत को चुनना है, ठीक है। तो ये कट मैंने गलत के लिए लगाया था, पर शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं इसे लिख देती हूँ कि हमें इसमें क्या करना है? गलत चुनना है। तो हम सही पता कर लेते हैं। कुद्रेमुख, ऑप्शन ए क्या है? कुद्रेमुख, लौह अयस्क कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है? सही है ऑप्शन। ऑप्शन बी मैग्नीज कोरापुट। कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट क्या है? कोई स्थल होगा, क्षेत्र होगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट। कोरापुट प्रसिद्ध है एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्पष्ट है? ऑप्शन सी तांबा। तांबा कहाँ होता है सबसे अधिक? क्षेत्रीय में, अर्थात क्षेत्रीय किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सही है। ऑप्शन डी कोयला, कोयला
किस क्षेत्र में है? सिंगरेनी। सिंगरेनी क्षेत्र का जब आप नाम लेते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि कोई किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। हमने प्रश्न में पहले ही जान लिया था हमें किसे चुनना था? गलत को चुनना था, गलत ऑप्शन को चुनना था। तो गलत ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका गलत ऑप्शन है, जो कि हमारे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में, किस राज्य में? केरल में बहुमात्रा में मिलता है, बहुत मात्रा में मिलता है। ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी मोनाजाइट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये ये खनिज सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। केरल की जो बालू है तटीय क्षेत्र की, उसमें पाया जाता है। कौन सा खनिज है? ऑप्शन डी मोनोजाइट। ये खनिज केरल में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, स्पष्ट है? चलिए, इसे भूलिएगा नहीं। केरल में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट। केरल में जो तटीय क्षेत्र की बालू है वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। मैं इसे रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? हमें किसके भंडार को देखना है? समृद्ध भंडार किसका? लौह अयस्क का। भौमिकीय शैल क्रम मतलब चट्टानों में, है ना? कौन सी चट्टान में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? ये क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आधा क्वेश्चन तो आप यूं ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की सही समझ होना भी बेहद आवश्यक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विंध्याचल क्रम, ऑप्शन बी कर्नाटक क्रम, ऑप्शन सी गोंडवाना क्रम, ऑप्शन डी धारवाड़ क्रम। और हमने पिछली जितना ज्योग्राफी की जो लास्ट क्लास की हैं उसके माध्यम से हमने जाना है कि लौह अयस्क के समृद्ध भंडार किस चट्टानों में मिलते हैं? किस प्रकार की? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। वही बात करें कोयला भंडार की तो कोयला के समृद्ध भंडार कहाँ मिलते हैं? किस चट्टान में? वो मिलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। हमने ये पिछली क्लास में ही जान लिया है। ज्योग्राफी की जो लास्ट क्लासेस हुई हैं उसमें हमने जाना है। ठीक है, तो ये दो बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रखेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झरिया कोयला क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से है। ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है झारखंड में। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। स्पष्ट है? और यहीं से देश का अधिकांश कोकिंग कोल प्राप्त होता है। क्या है यहाँ पर? कोकिंग कोल का भंडार है। कौन सा कोल? कोकिंग कोल का भंडार है। स्पष्ट हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर, जिसका संक्षिप्त रूप क्या है? शॉर्टकट HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा निर्मित की गई है? ये जो पाइपलाइन है ये किस संस्था द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शंस हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जिसका शॉर्टकट क्या होगा? गेल, इंडियन ऑयल कंपनी, IOC, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन होगा जरूर, BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। ठीक है, ये इसका क्या है? संक्षिप्त रूप है, शॉर्टकट फॉर्म है ना, शॉर्ट्स फॉर्म है। चलिए, अब इसका आंसर क्या होगा कि HBJ गैस पाइपलाइन किस संस्था द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। गेल द्वारा ये पाइपलाइन निर्मित की गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये पाइपलाइन निर्मित की गई। कौन सी पाइपलाइन? HBJ। HBJ मीन्स हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। स्पष्ट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कौन सा? 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी रावतभाटा, ऑप्शन सी कैगा, ऑप्शन डी कलपक्कम, ऑप्शन डी कलपक्कम। ओके, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है, हमसे 20वां परमाणु बिजली घर पूछा गया है। ठीक है, तो सही उत्तर है कैगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और ये कलपक्कम कहाँ स्थित है? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। तारापुर परमाणु बिजली घर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और रावतभाटा परमाणु बिजली घर ये है राजस्थान में। पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। स्पष्ट है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? कौन सी एनर्जी? विंड एनर्जी। ओके, विंड एनर्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। फर्स्ट स्थान किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देना है? ये प्रश्न आपसे पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चंस में, है ना। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तब उत्तर क्या सही था? गुजरात। उस समय उत्तर गुजरात सही था कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान गुजरात का है। लेकिन एट प्रेजेंट क्या सही है? एट प्रेजेंट क्या सही है? एट प्रेजेंट सही है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान क्या है? प्रथम है। तमिलनाडु का स्थान प्रथम है। स्पष्ट है? इसका ध्यान रखिएगा। तो कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन में कि विंड एनर्जी में फर्स्ट रैंक किसकी है भारत में, तो उत्तर होगा तमिलनाडु। ठीक है, स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए शुद्ध जल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी मछली। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। कोरबा में क्या उत्पादन होता है? किस लिए छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम उद्योग के कारण, ऑप्शन बी तांबा उद्योग के कारण, ऑप्शन सी कच्चे तेल उद्योग के कारण, ऑप्शन डी इस्पात उद्योग के कारण।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम उद्योग के कारण छत्तीसगढ़ का कोरबा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का कोरबा महत्वपूर्ण है। एल्युमिनियम उद्योग के उत्पादन के लिए एक और क्षेत्र हमने जाना था लास्ट क्वेश्चन में, कौन सा? कोरापुट। कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका भी नाम याद रखिएगा आप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सीमेंट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? विश्व स्तर पर सीमेंट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपके प्रश्न में दिया गया है वर्ष 2010 में। सीमेंट का उत्पादन कब का पूछा जा रहा है? वर्ष 2010 में। ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट हम 2024 में हैं। उस समय और इस समय, इन दोनों ही समय में ही सीमेंट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा था? सेकंड था। तब से लेकर आज तक भारत का सीमेंट उत्पादन में स्थान कौन सा है? सेकंड है। तो फर्स्ट कौन है? मालूम होना चाहिए ना कि हमारा स्थान सेकंड है। यदि भारत का स्थान सेकंड है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन होगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, सहकारी क्षेत्र में फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए फूलपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी हजीरा जो कि गुजरात में है, ऑप्शन सी हल्दिया जो कि बंगाल में है, ऑप्शन डी सिवान जो कि बिहार में है। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए फूलपुर। किसने स्थापित किया था? इफको। किसने स्थापित किया था? इफको। IEFFCO। कब हुई थी? 1967, 1967 में। इफको का फुल फॉर्म क्या है? इफको का फुल फॉर्म है, पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखिएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इफको का क्या है? फुल फॉर्म है। याद रहेगा? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना, कब 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था? जो पहला सूती वस्त्र कारखाना है वो निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल में, फोर्ट ग्लॉस्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, है ना? तो इसका सही उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लॉस्टर में। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लॉस्टर में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? पहले सूती वस्त्र कारखाने की, फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। लेकिन 1818 में जो स्थापना हुई थी ये क्या हुआ था? ये सफल नहीं रहा था। तो उसके बाद कब स्थापना हुई? 1854 में बॉम्बे में, मुंबई में पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना हुई थी। जब 1854 में स्थापित हुआ था वो क्या था? पहला सफल, हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले, सूती वस्त्र कारखाना था, है ना? कब? 1854 में। इसे किसने स्थापित किया था?
कवास जी नानाभाई डावर द्वारा। कवास जी नानाभाई डावर द्वारा इसे स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, 1818 में स्थापित पहला सूती वस्त्र कारखाना सफल नहीं रहा था और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए, स्पष्ट हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया। ऑप्शंस हैं पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ और ऑप्शन डी लखनऊ। तो कहां पर लगाया गया? पानीपत में। पानीपत कहां पर स्थित है? ये हरियाणा राज्य में है। ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है। यहाँ पर इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं, कहाँ याद रखना है ना? ए जामनगर, ऑप्शन बी अंकलेश्वर, ऑप्शन सी नूनामाटी, ऑप्शन डी ट्रॉम्बे। कहाँ पर स्थित है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र? ऑप्शन ए जामनगर में सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। जामनगर कहाँ पर है? जामनगर है गुजरात में। जामनगर है गुजरात में, है ना? और गुजरात में क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद आया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित जो की गई है उसे क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। ऑप्शन है जामनगर, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी तातीपाका। ऑप्शन डी तातीपाका। सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? रिफाइनरी कौन सी है? ऑयल रिफाइनरी। ऑप्शन ए जामनगर, ये सबसे बड़ी है। ये इसका सही उत्तर है। जामनगर आपने जाना कहाँ था? गुजरात में था। लास्ट क्वेश्चन से हमने जाना था। और जामनगर में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो किसकी हैं? रिलायंस की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2 तेल शोधन ऑयल रिफाइनरीज हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किस में शिवकाशी केंद्र स्थित है? किस में शिवकाशी केंद्र स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। छोटा नागपुर प्रदेश, ऑप्शन बी अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, ऑप्शन सी मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश, ऑप्शन डी कोलकाता हुगली प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? शिवकाशी केंद्र कहाँ है? औद्योगिक प्रदेश यहाँ लिखा है, औद्योगिक प्रदेश पर ध्यान रखना है। ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन में कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल रीजन है जहां पर शिवकाशी केंद्र स्थित है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे क्या कहा था? इस औद्योगिक केंद्र को, जो कि क्या है, शिवकाशी केंद्र, इसे लिटिल जापान कहा था। लिटिल जापान कहा था।